So guys, today will we discuss mathematics topic trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री में अपन डिस्कस करेंगे कि वाई वी आर स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। तो सिंपल वे में मैं इसका अगर आंसर देना चाह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री किसी भी वर्टिकल्स, हॉरिजेंटल्स या इंक्लाइंड डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बोल सकते हैं। वर्टिकल्स, हॉरिजेंटल्स व इंक्लाइंड तीनों डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। सिंपल वे में हम डिफाइन करना चाह रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है बेसिकली डिपेंड होती है एंगल्स पर। बेसिकली डिपेंड होती है, डिपेंड ऑन एंगल्स। बेसिकली एंगल पर डिपेंड करती है, मतलब एंगल को मेजर करना अपना क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री। आई होप टोटल क्लियर होगा। तो अपन बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। बेसिकली मैं एक ट्रायंगल्स को कंसीडर करता हूँ। ट्रायंगल्स जो मेरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल्स ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स को कंसीडर अपन करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होती है, सिंपल ऐसा कुछ ट्रायंगल्स होते हैं, इसका एक एंगल 90, ये जो मेरा होता है 90 होता है, और दो जो होते हैं 60 और 30 में डिवाइड होते हैं। ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गया। आई होप टोटल प्रोसेस क्लियर होगा। तो बेसिकली मैंने बोला है ऊपर कि ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अब अपन देखेंगे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड कैसे। अगर यहाँ से मैं यहाँ तक ग्राउंड वे में अगर आगे की तरफ या अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शंस में देखूँ, अपवर्ड मतलब ऊपर हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे से, यहाँ तक दूरी, हॉरिजॉन्टल इधर इधर, मतलब तीनों साइड इन बोल सकते हो कि इंक्लाइंड डिस्टेंस मेजर करने के लिए, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। तो इसके बाद मेरा जो टॉपिक होता है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है इसमें कि मैं ट्रिग्नोमेट्री जो मेरे एंगल्स होंगे, एंगल्स के जो मेरे एंगल्स को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, किसी भी एंगल्स के वैल्यू में कैसे इजी वे में फाइंड कर सकता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जानने के लिए अपन बोलेंगे कि डिफिनीशन इसका जो होगा, रेशियो ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल्स, साइड ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स मतलब कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स के जो साइड के रेशियो होते हैं उसी को अपन बोल सकते हैं ये ट्रायंगल्स के रेशियो कहलाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया, लेट ए, लेट बी, लेट सी। सो थीटा एंगल्स को एज्यूम किया। अपन को एक चीज बी नो डेट अपन पिछले क्लासों में डिस्कस कर चुके होंगे कि जो मेरी एंगल्स के जो फ्रंट की जो साइड होती है इसे अपन बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो मेरी सबसे लॉन्ग वाली जो साइड होती है उसको, या जो इंक्लाइंड होती है उसको अपन बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, और जो नीचे वाली जो एक बची होती है उसे अपन बेस बोलेंगे। तो एंगल्स के जो फ्रंट की जो साइड होंगी इसे अपन परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो अपनी सबसे लॉन्ग वाली जो साइड होगी उसे अपन ये बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, और इसको अपन बेस बोलेंगे। तो रेशियो देखेंगे, रेशियो अपन जो होते हैं 3 रेशियो होते हैं। पहला होता है साइंस, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन। अपन यहाँ थीटा एज्यूम किया है तो थीटा के बेसिस पे कंसीडर करेंगे। यहाँ कुछ भी हो सकता है, ए, बी, सी या फाई, एनीथिंग्स, कुछ भी। तो जो होगा उसी के बेसिस में अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कंसीडर करें। थीटा लिया है तो थीटा मैंने ले लिया, थीटा को कंसीडर किया। तो अब अपन देख रहे हैं साइन, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये जो उसका ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये इसका टॉपिक हो। और इसके बाद आ रहा है मेरा कोस, कोस जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो टेन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ये तीन अपने जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बेस होते हैं। अपन एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इट मीन्स ट्रायंगल्स के साइड के रेशियो, मतलब रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ साइड डेट कॉल्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो इसमें अपन 3 टाइप्स के रेशियो साइन, कोज और टेंस को कंसीडर करेंगे। तो आइए दोस्तों, ये अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो एक मैं इस पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक अपन क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। जैसे मैंने एक कंसीडर किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल्स है और यहाँ इसकी जो साइड है वो 3 है, इसकी साइड है 4 है। लेटेड ए, लेटेड बी, लेटेड सी। तो फाइंड क्वेश्चन से मेरा फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वी नो डैट अपन को क्या पता है, टेन थीटा बराबर ऊपर फार्मूले में टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ मैं रखूँगा तो टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर की मतलब ये सामने वाली साइड होगी 3 अपॉन बेस जो नीचे वाली साइड होगी उसे बेस। तो इस टोटल मेरा आंसर आ रहा है टेन थीटा इक्वल 3/4। ये आपका आंसर हो गया। सो दोस्तों, आज मैं क्लास यहीं ओवर करता हूँ।